सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। नमस्ते सभी को। तो जैसा कि आपको पता है कि एक महाराज जी हैं रामभद्राचार्य जी। इन्होंने पहले भी बहुत सारी टिप्पणियां की हुई हैं व्याकरण से संबंधित और अन्य भी टिप्पणियां की हैं, लेकिन वो कहने का हमारा औचित्य नहीं बनता और ना हमें कहना चाहिए। एक बयान इनका आया है, कहीं ये पॉडकास्ट में गए थे, उस पर उन्होंने कुछ बोला है प्रेमानंद जी पर। तो आइए जरा उसको देखते हैं। चलिए। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी तो मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूँ जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका जी। डायलिसिस के बराबर जी रहे हैं, जीने दीजिए। लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, यहाँ पर जो एक बात बोली है रामभद्राचार्य जी ने कि पहले संस्कृत वाली बात बाद में लेते हैं, पहले डायलिसिस वाली बात लेते हैं। इन्होंने बोला कि किडनी खराब है, चमत्कार से जी रहे हैं। तो चमत्कार से नहीं जी रहे हैं, डायलिसिस से जी रहे हैं। ये बात तो सही है और इस पर हमने एक वीडियो भी डाली थी, वो भी आप लोग देखिए। हमारी दोनों किडनी फेल है, हम जंतु थोड़ी बनवाते, डायलिसिस करवाते। हम राख थोड़ी खाते, टेबलेट खाते। भगवान ने वैज्ञानिक बनाए हैं, वैज्ञानिकों ने यंत्र बनाया है, औषधियां बनाई हैं। हमें डॉक्टर की शरण जाना चाहिए, क्योंकि इस पांच भौतिक शरीर के रोगों का निदान डॉक्टर से है, ना कि छू से, जंतुर मंतुर से। लेकिन एक सेकंड, 6 करोड़ नाम जप करने पर दुस्साध्य रोग, असाध्य जो कभी नहीं ठीक होता, संकल्प करे 6 करोड़ नाम जप करके तो तत्काल ठीक हो जाए। आई एम सॉरी बाबू। अब देखिए, ये बोल रहे हैं कि 6 करोड़ नाम जप करने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे। तो जब ठीक हो जाएंगे तो डायलिसिस की क्या आवश्यकता है? तो अगर उन्होंने बोल दिया कि वो सब चमत्कार पाखंड है, वो डायलिसिस करा रहे हैं, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई? जो उनके चेले उनको ट्रोल कर रहे हैं या जो भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या जितने भी अन्य लोग समर्थन में आ गए हैं प्रेमानंद के, ट्रोल कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो जितने भी आपके एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, आज सभी जा रहे हैं प्रेमानंद के पास। यहाँ तक कि मौलाना भी जा रहा है मजार का, जिसके मुंह से ये कबुलवा लेते हैं कि सारे धर्म ग्रंथ एक हैं, अल्लाह ही गोविंद है। अन्य धर्मावलंबी नमाज पढ़ रहे थे मार्ग में ही, उनकी नियम निष्ठा को हम प्रणाम करते हैं कि जिस समय उनका समय होता है भगवत वंदना करने का, वो कहीं भी हो, यात्रा में हो, मार्ग में कहीं भी हो, उसी समय वो प्रभु की वंदना करने लगता है। वो वंदनीय है, चाहे जो नाम रूप हो हमारे ही गोविंद के हैं। तो यदि यहाँ पर संस्कृत की बात बोल दी तो क्या गलत बोल दिया? जो अल्लाह को गोविंद बता रहा है उसको संस्कृत पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। जिसको ये तक नहीं पता कि अल्लाह और गोविंद का अर्थ क्या होता है, उसको तो बहुत जरूरी है संस्कृत पढ़ना। तो अगर रामभद्राचार्य जी ने बोल दिया कि संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो इसमें क्या गलत बोल दिया? और क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? और वो संस्कृत तो पढ़ना चाहते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? तो अब ये वीडियो देखिए आप लोग। 4 करोड़ जब नाम हुए तो सुख स्थान कौन है? हृदय। हृदय में सुख क्या है? भगवदानंद। अब उसके अंदर भगवदानंद का स्फुरन होगा 4 करोड़ नाम जप से। अब मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, द्वंद्व, जितने, इनका कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। 4 करोड़ नाम जापक के हृदय में अब उसके अंदर अपार ज्ञान की वृत्ति उदय हो गई 5 करोड़ नाम जप में। जब 5 करोड़ नाम जप किया तो विद्या का प्रादुर्भाव हो गया। जो शास्त्रों में लिखा है वो उसकी वाणी से निकलेगा। देखिए क्या बोला कि जो 5 करोड़ नाम जप करेगा, नाम जप किसका नाम जप करेगा? राधा राधा का। जो शास्त्र में लिखा है साक्षात उसकी वाणी से निकलेगा, यानी विद्या का प्रभाव हो जाएगा। यानी बिना पढ़े लिखे, बिना मेहनत करे, बिना गुरुकुल जाए, बिना किताब खोले, बिना अध्ययन करे, बिना संस्कृत सीखे, खाली 5 करोड़ बार राधा नाम जप लो तो जो शास्त्रों में लिखा है, यानी उपनिषद, दर्शन, वेद, ये सब व्यर्थ है। खाली बस 5 करोड़ बार राधा नाम जपो, आपके मुख से निकलेगा। तो जब वो यही मान के चल रहे हैं तो क्या जरूरत है संस्कृत पढ़ने की? तो अगर रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं कि उनको नहीं आता है, तो हो सकता है नहीं आता हो।
और हो सकता है थोड़ा बहुत तो संस्कृत बोल भी लेते हो, तो बेसिक कक्षा 10 का बच्चा भी उतना जानता है, थोड़ा बहुत जो पढ़ा होगा, क्योंकि संस्कृत तो होती है कोर्स में लगी हुई, हिंदी में पढ़ाई जाती है, साथ में कंबाइन होती है। लेकिन वहां पर जो रामभद्राचार्य जी बोलना चाह रहे हैं वो ऊंचे दर्जे की संस्कृत की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी संस्कृत के नाम पे बहुत सारी वैसी बातें की हैं जो अवैधिक हैं, उस पर हम जाना नहीं चाहते, पर रामभद्राचार्य जी का सम्मान इसलिए है क्योंकि वो ऐसी बहुत ज्यादा बातें नहीं बोलते जिससे अपमान हो महापुरुषों का। जैसा कि प्रेमानंद जी बोलते हैं, जैसे कि कहना कि कृष्ण जी आंख मारते थे, कंकड़ी खींचते थे, चोटी खींचते थे, 84 जी का पाठ करो, हमने पुरानी वीडियो डाली हुई है, आप लोग अपलोड की हुई देख सकते हैं चैनल पे जाके। पर जो रामभद्राचार्य जी हैं उन्होंने इस तरह की कोई बात इतनी बुरी तो नहीं बोली जिससे महापुरुषों के चरित्र का जो है हनन हो। यहाँ तक कि वो उत्तरकांड को भी प्रमाणिक नहीं मानते, लेकिन तथाकथित कथावाचक मानते हैं। कहीं कहीं उन्होंने ये भी बोला है कि जात पात भी खत्म करना चाहिए, सबको एक आना चाहिए। उस समय भी सारे लोगों ने मिलकर उनका विरोध किया था। तो महर्षि जी ने सिखाया कि सत्य का ग्रहण करें, असत्य का त्याग करें। यहाँ पर किसी से पर्सनल द्वेष नहीं करना है, जो अच्छी बात है उसका समर्थन करना चाहिए। तो जितने भी ये बाबा लोग हैं इनसे तो बहुत ही अच्छे हैं रामभद्राचार्य जी आजकल के परिप्रेक्ष्य में। और इन्होंने क्या बोला कि साक्षात सारा ज्ञान अंदर से निकलेगा, मतलब शास्त्र मत पढ़ो, खाली नाम जप करो। अब आगे देखिए, अगर वो संसार चाहता है तो जो चाहेगा 5 करोड़ नाम जप में पुत्रहीन पुत्रवान हो जाएगा, आयुष्मान हो जाएगा। अगर जिसकी आयु क्षीण है, मूर्ख मनुष्य है, तो बहुत विद्वान शास्त्रों का हो जाएगा। देखिए क्या बोला, 5 करोड़ नाम जप करने पर जो पुत्रहीन है, यानी जिसके पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाएगा। जिसकी आयु क्षीण हो चुकी है उसकी आयु बढ़ जाएगी। तो अब आप ही लोग बताइए कि किडनी क्यों नहीं ठीक हो रही है फिर। अब महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं नाम जप का, तो इतना तो हम आशा करते हैं कि महाराज जी सारी सिद्धियां प्राप्त कर चुके होंगे नाम जप में। 5 करोड़ क्या, 6 करोड़ क्या, वो तो अरबों में भी जाप कर सकते हैं। तो महाराज जी अब बुरा मत मानिएगा, पर देखिए सत्य है ये। अब इतना करने के बाद हम तो ये आशा करते हैं कि किडनी ठीक हो जानी चाहिए थी अभी तक नाम जप से। जब दूसरे को बोल रहे हैं कि ये नाम जप करने से जो क्षीण आयु है वो आयु बढ़ जाएगी, आप ज्यादा समय तक जिएंगे, तो खुद क्यों नहीं ठीक हो पा रही है। तो या तो ये पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं, या फिर ये वीडियो गलत है। अभी वीडियो गलत हो नहीं सकती, उनके ऑफिशियल पेज पे पड़ी है, तो आप लोग बोल नहीं सकते। तो पहला ऑप्शन ही सही था कि पब्लिक को मूर्ख ही बना रहे हैं। अब आगे देखिए, 4 करोड़ में स्वरूप बोध हो गया था, 5 करोड़ में अगर जो चाहे, एक तो चाह ही नहीं रह जाती स्वरूप बोध के बाद, लेकिन अगर फिर भी आवश्यकता है तो जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। 4 करोड़ में स्वरूप बोध हो जाता है। देखिए सुनिए सब लोग ध्यान से, 4 करोड़ में स्वरूप बोध अर्थात साक्षात परब्रह्म परमेश्वर दिखने लगेंगे आपको, प्रकट हो जाएंगे आपकी आंखों के सामने। स्वरूप बोध उसको बोलते हैं पौराणिकों के अनुसार। और 5 करोड़ में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो ना पा सकता हो, यानी साक्षात ब्रह्म में अभिभूत हो जाएगा, मिल जाएगा, एक ही भाव हो जाएगा ब्रह्म में, जैसा कि ये मानते हैं। तो ये क्या ये पाखंड नहीं है? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? और इस पर कुछ विद्वानों ने टिप्पणी की कि स्वामी जी हैं अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने बोला कि तुलसीदास को संस्कृत नहीं आती थी, तो क्या उनका मोक्ष नहीं हुआ होगा, या क्या विद्वान नहीं थे? संस्कृत जानने से क्या होता है, अवधि पर्याप्त है। तो पहली बात तो इनकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि मध्यकाल के जितने भी संत हुए, जितने भी मध्यकाल के आचार्य हुए या जो बाबा हुए, वो सभी यही दावा करते थे। उनके तुलसीदास ने थोड़ी बोला, ये तो उनके बाद के वालों ने प्रचारित किया ना कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर ने उनको दर्शन दिए। कौन देखने गया था दर्शन दिए? भाई ऐसे कहने से थोड़ी हो जाता है, ऐसे तो सबका ही फिर मोक्ष हो गया। फिर तो ऋषि मुनि घंटों समाधि लगाते थे। महर्षि पतंजलि ने योग का जो विधान किया अष्टांग योग का, वो तो व्यर्थ गया फिर तो। अब जब सबका खाली नाम जप से ही मोक्ष हो जाएगा, 6000 बार राम नाम जप करो मोक्ष हो जाएगा, 6000 बार शिव का जाप करो मोक्ष हो जाएगा, 6000 बार राधा जपो मोक्ष हो जाएगा, तो फिर शास्त्र क्या जरूरत है पढ़ने की? इनको जो है कहीं बांध के लाल कपड़े में रख दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है फिर पढ़ाई लिखाई की। क्यों गुरुकुल खोले गए? फिर बंद कर दिए सारे गुरुकुल, जरूरत क्या है इनकी? जब सब शॉर्टकट से ही हो जाना है तो जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो तो फिर व्यर्थ उपदेश करते हैं। इसी बात को महर्षि दयानंद सरस्वती खंडन करते हैं। जीवनी का एक प्रकरण सुनाते हैं, पुस्तक है महर्षि दयानंद शास्त्रार्थ संग्रह। उस पुस्तक में एक शास्त्रार्थ आता है, वो हम आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं, छोटा सा है, इसमें से एक अंश लेते हैं। पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि ईश्वर के दर्शन कैसे होते हैं? तो ऋषि बोलते हैं कि जैसे तुम मूर्खता से ईश्वर के दर्शन करने चाहते हो वैसे तो नहीं होते। स्वामी जी ने कहा, फिर करता है प्रश्न कि एक प्रश्न ये था कि ईश्वर तो भक्त के वश में है, यानी पौराणिक कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान, जैसा चाहे भगत भगवान से करा सकता है, भगत चाहे तो भगवान उसके लिए किसी भी स्वरूप में दर्शन दे सकता है। तो ऋषि लिखते हैं, भक्ति तो ईश्वर की आवश्यक जरूर है, परंतु पहले ये समझ लो कि भक्ति चीज क्या है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं
नहीं मिल जाता। जिसको तुम भक्ति कहते हो वो भक्ति नहीं, वो आडंबर है। ऐसे ही भक्ति का स्वरूप बिगाड़कर तुम लोगों ने नाना पंथ बना लिए और लोगों को मूर्ख बना रहे हो। यही हो रहा है। भक्ति का अर्थ क्या कर दिया? भक्ति नाम जप आधारा। कलयुग में ना वेद किसी काम का है, ना यज्ञ किसी काम का है, ना तप किसी काम का है। हरि नाम जप आधारा। ये भागवत पुराण के महात्म में आता है। यही कथावाचक बांचते रहते हैं अपनी कथाओं में। यानी कलयुग में ना वेद पढ़ो, ना यज्ञ करो, ना तप करो, बस हरि हरि नाम जपते रहो। वही प्रेमानंद बता रहे हैं, बस राधा राधा जपते रहो। और ऋषि क्या लिख रहे हैं? पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके बिना भक्ति नहीं होती। और पुरानी वीडियो में हम बता चुके हैं कि जप का अर्थ क्या होता है। तद जपस तदर्थ भावनम। ये योग दर्शन का सूत्र है कि जैसा जप करो, जैसी जप करो, उसका वैसा भाव होना चाहिए। आप यदि ओम का जाप कर रहे हैं तो ओम का पहले अर्थ पता होना चाहिए। ओम का अर्थ होता है परमात्मा रक्षक है हमारा, चारों ओर से रक्षा करता है। वैसी भावना लाना, वैसा आचरण करना, इसको कहते हैं जप। ना कि बस राधा नाम जपने से सब हो जाएगा। और जहां तक रही रोग की बात, तो वो तो औषधि से ही जाएगी। हाँ, आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, आत्मिक बल मिलेगा, जिससे रोग से लड़ने में सहायता अवश्य मिल सकती है। लेकिन ये कहना कि 1000 बार मंत्र जाप करने से जो है बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ये बिल्कुल मूर्खता है। आपको एक आध्यात्मिक बल मिल सकता है जिससे आप उस बीमारी से लड़ने में आपको सहायता मिलेगी। तो ये सनातन धर्म का मजाक उड़ाना है और ऐसे बाबा लोग दिन रात मौखौल उड़ा रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 5 करोड़ नाम जप करने से असाध्य रोग ठीक हो जाएंगी, जिसकी आयु क्षीण है वो बढ़ जाएगी, इस तरह से चलोगे तो हजारों बच्चे हैं जिनको बड़े बड़े रोग हैं, जिनको डॉक्टर लिख के दे दिया कि 5 साल से ज्यादा नहीं जियोगे। वहां पे करवा लेना, फिर काहे नहीं बचवा लेते उनको? खुद की किडनी महाराज जी क्यों नहीं सही कर ले रहे हैं? खुद की किडनी सही कर ले। तो ये सब आडंबर है, पाखंड है और इससे बाहर निकलना चाहिए। और जो रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं संस्कृत की, वो ठीक बोल रहे हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद भी सत्याग्रह प्रकाश में लिखते हैं तृतीय समोल्लास अध्ययन अध्यापनम विषय में कि पाणिनि शिक्षा को पहले पढ़ें, इसमें स्वरों का ज्ञान लें कि कौन से स्वर कहाँ से उच्चारित करने हैं। वर्ण उच्चारण शिक्षा को पहले पढ़ें, वृद्धि राधे च आदि। उसके बाद अष्टाध्यायी आदि महाभाष्य सब पढ़कर सारा व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करके धातु पाठ के पश्चात सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद परिश्रम करें, क्योंकि सबसे ज्यादा परिश्रम व्याकरण को पढ़ने में ही लगता है। एक बार व्याकरण पढ़ लेता है तो सारे शास्त्र स्वतः उसको आ जाते हैं, क्योंकि जितना परिश्रम व्याकरण में होता है उतना और कहीं नहीं होता। यानी महर्षि जी बोल रहे हैं कि अगर आपको उस क्षेत्र में पारंगत होना है तो व्याकरण सीखना पड़ेगा। आपको इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना है तो इंग्लिश के अंग्रेजी के साहित्य पढ़ने तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। आपको अगर खंडन करना है मुसलमानों आदि का तो आपको कुरान को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अरबी थोड़ा बहुत सीखेंगे तो और अच्छे से इसको समझ लेंगे। जैसे पंडित चमुपति हमें थे, पंडित लेख राम थे, अरबी के माहिर थे। उसी प्रकार से अगर आपको इसमें प्रवीण होना है शास्त्रों में तो संस्कृत सीखनी ही पड़ेगी। और बिना संस्कृत सीखे तुम ब्रह्म को कैसे जान लोगे? कैसे जान लोगे भाई? जो परमात्मा की वाणी वेद है, उस वाणी को ही नहीं तुम समझ पाए तो ब्रह्म को कैसे जानोगे? ब्रह्म को कैसे जानोगे? इसीलिए तो आप राधा राधा राम बोलते हैं। अगर संस्कृत हो सकता है थोड़ा बहुत आती हो, हम कहना उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, नहीं तो आप छांदों का जो है कोट करते मंत्र, ओम इति एतद् अक्षर उद्गीत उपासित, वो आप कोट करते नहीं है। तत्सवाचक का प्रणव ये भी नहीं कोट करते योग दर्शन का। तो आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि परमात्मा का निज नाम ओम है। ये संस्कृत नाम पढ़ने के कारण ही है कि आप जो है राधा नाम के मंत्र बना के लोगों को प्रचारित कर रहे हैं कि राधा नाम के मंत्र का जाप करो। कौन सा मंत्र है राधा नाम का? एक भी शास्त्र में दिखा दीजिए। 4 वेद, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, कहीं लिखा है राधा नाम मंत्र का जाप करो? राधा नाम तो पुराणों में आता है, वो भी कई पुराणों में आता ही नहीं है। अब वो कल्पना है, वास्तविकता है, छोड़िए। जो आता भी है वेदों में कहीं तो वो भी जो है नपुंसक लिंग में आया है, वो वस्तु के लिए आया है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो इसलिए ऐसे तथाकथित बाबाओं से बचें, सत्य को धारण करें। बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन समय इजाजत नहीं देता। और संस्कृत सीखें और तभी आप शास्त्र को जान पाएंगे। इन बाबाओं के चक्कर में रहेंगे तो 5 करोड़ बार नाम जप करते ही रहेंगे, यहाँ पर मरीज चला जाएगा भगवान भरोसे। ठीक है, तो इसी के साथ सबको सादर नमस्ते। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इति ओम शम। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका